जय गुरुजी। संगत जी, हमने गुरुजी महाराज के संगत के मुख से बहुत से सत्संग सुने हैं कि कैसा उन्होंने लीलाएं रची और उनका गुणगान सुना है। पर एक ऐसा अद्भुत सत्संग जो गुरुजी महाराज खुद संगत को अक्सर सुनाया करते थे। गुरुजी की पुरानी संगत श्री रघुवीर अंकल जी को कौन नहीं जानता है, जिन्होंने 24 घंटे दिन रात गुरुजी के साथ बिताया। वो बताते हैं कि ये एक प्यारा सा सत्संग जो गुरुजी अक्सर संगत को सुनाया करते, बात 1978 की है। गुरुजी महाराज जब चंडीगढ़ में किसी सेक्रेटरी के वहाँ बैठे हुए थे और अचानक से ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी निकालो और चलो। रास्ते में वो जा ही रहे होते हैं तो क्या देखते हैं कि कुछ लोग एक वाइट कपड़े में लपेटे हुए बच्चे को लेके जा रहे हैं। अब गुरुजी महाराज वहाँ गाड़ी रुकवा देते हैं और सेवादार से कहते हैं कि इन्हें जाके बोलो, रुकने के लिए कहो कि मेरे से मिले। तो वो कहते हैं कि गुरुजी वक्त कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे की मौत हो गई है और ये बच्चे को दफनाने ले जा रहे हैं, ऐसे में बात करना ठीक है? गुरुजी महाराज बोले, हाँ ठीक है, तुम जाके कहो। वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारे गुरुजी हैं, कम उम्र के बहुत पहुँचे हुए संत हैं, एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, आप मना मत करना। और जिनकी गोदी में वो बच्चा होता है वो दूसरे बंदे को दे देते हैं और गुरुजी से मिलने आ जाते हैं। गुरुजी उनसे देख के कहते हैं कि की हुआ है बच्चे ने? तो बताते हैं कि गुरुजी मौत हो गई है, 2.5 साल की बच्ची है। तो गुरुजी कहते हैं उसे एक बार मेरे पास इधर लेके आओ। वो बच्चे को लेके आते हैं गुरुजी के पास। तो गुरुजी जो सफ़ेद कपड़े से सर ढका हुआ था उसको हटाते हैं और पानी मंगवाते हैं और पानी की ऐसे 3 छींटे बूंद डालते हैं और कुछ मंत्र या जो भी गुरुजी पढ़ते हैं ध्यान लगाते हैं और बच्चा रो पड़ता है, उसकी आवाज़ आने लग जाती है, उठ के बैठ जाता है। सब देख के हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक बच्चे में जिसमें जान नहीं, जिसे घर वाले दफनाने ले जा रहे थे, गुरुजी ने उसको जिंदा कर दिया। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज की लीलाएं संगत जी। तो रघुवीर अंकल जी जब भी ये सत्संग गुरुजी महाराज के मुख से सुनते थे तो अक्सर सोचा करते थे कि कैसे नुगरे लोग हैं वो, कि एक बच्चे को जीवन दान गुरुजी ने दिया पर कभी आते नहीं, उनकी फैमिली को कभी आते नहीं देखा, क्योंकि वो तो दिन रात गुरुजी महाराज के साथ बिताते थे। तो उन्होंने कोई ऐसी फैमिली कभी आते नहीं देखी। एक दिन क्या हुआ कि 2 बंदे आते हैं और उनके साथ एक लड़की भी होती है। वो देख रहे होते हैं कि कौन कहाँ बैठा है, यहाँ का क्या सिस्टम है, कहाँ गुरुजी बैठे हुए हैं, क्या करना है। आके गुरुजी के पास खड़े होते हैं तो गुरुजी उन्हें देखते ही कहते हैं कि तुमने टाइम मिल गया मेरे पास आने का। और वो कहते हैं गुरुजी आपको हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप चंडीगढ़ से कहाँ चले गए, हमने आपको इतना ढूंढा पर कहीं आपका पता नहीं लगा। अब तो हम यहाँ एक शादी में आए हुए थे तो किसी ने बताया कि गुरुजी हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, उनके दर पे हर काम बनता है, कोई भी उनके दर से खाली हाथ नहीं जाता। तो हम तो एक संत के दर्शन करने आए थे पर हमने आपको सामने देखा तो गुरुजी आप जिन्हें हम इतने सालों से ढूंढते आए। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, अब तुम संगत को दसो कि तुम्हारा सत्संग क्या है। तब वो बताते हैं कि कितने साल पहले जब गुरुजी महाराज वहाँ से गुजर रहे थे और मेरी 2.5 साल की बच्ची जिसकी मौत हो चुकी थी, जिसे हम लेके जा रहे थे, गुरुजी ने कैसे उसे पल भर में जिंदा कर दिया और आज वो मेरे साथ है। वो अपनी बिटिया को भी साथ लाते हैं, वो बड़ी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं। संगत जी पूरी संगत को जब वो सत्संग सुनाते हैं तो रघुवीर अंकल जी कहते हैं हाँ आज वो लोग आ गए। मैं कई बार सोचता था कैसे लोग हैं कि कभी गुरुजी का धन्यवाद या शुक्राना करने भी नहीं आते, कैसे उन्होंने एक बच्चे को जीवन दिया। संगत जी तो आप सोचिए कौन कर सकता है सिवाय भगवान के, परमात्मा के कोई नहीं। संगत जी गुरुजी महाराज कितनी बार संगत का कष्ट अपने शरीर पे ले लिया करते और वो साफ दिखता था। संगत जी गुरुजी बुला बुला के संगत को ब्लेस करते थे। कौन करता है ऐसे? गुरुजी सबसे पहले हमारे कर्म देखते हैं। कहते जिनके चंगे कर्म होते, बहुत बढ़िया कर्म होते, उन्हें मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं, उन्हें मैं घर बैठे ही ब्लेस कर देता, उन्हें कुछ बताने की या कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और जिनके चंगे कर्म नहीं है संगत जी, तो हमें कैसे अपने कर्म कटवाने हैं? गुरुजी की मौज में, गुरुजी मौज में कब आएंगे? जब हम उन्हें याद करेंगे। संगत जी एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, एक अंकल जो गुरुजी के दरबार में आते हैं उसे फिट्स दौरे पड़ते थे। तो गुरुजी उन्हें देख के कहते हैं तुम कैसे आए? इंदौर से वो आया करते कि गुरुजी मैं तो अकेले ही आया हूँ। बोले नहीं, ऐसे दौरे तुम्हें बीच रास्ते में कहीं पड़ जाए, तुम्हारी जान को खतरा हो, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मैं घर बैठे ही ब्लेस कर दूंगा, फिर ना आई। और ये कह के गुरुजी उन्हें भेज देते हैं। तो संगत जी वो कैसे भक्त हैं सोचो, वो गुरुजी को इतना याद करते, दिन रात याद करते रहते।
एक दिन क्या होता है, गुरुजी ऐसे ही बैठे हुए, गुरुजी की सेवादार रघुवीर अंकल जी, उनकी वाइफ आसपास बैठी हुई थी। तो अचानक से गुरुजी की बाजू से ब्लड बहने लग जाता है। वो देख के हैरान रहते हैं कि ब्लड आया कहाँ से। देखते हैं कि गुरुजी के जो हाथ का नेल है वो उखड़ा हुआ है और उसमें से ब्लड बह रहा है। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता, आंटी जल्दी से अपनी पल्लू का कपड़ा लेके उसमें बांधती हैं कि ब्लड ना निकले। अंकल को ध्यान आता है कि हॉल में एक डॉक्टर बैठे हुए हैं, तुरंत उसके पास जाते हैं कि आप कुछ कीजिए, गुरुजी के ऐसे ऐसे ब्लड बह रहा है। वो तुरंत अपने स्कूटर उठा के सारा सामान लेके आते हैं, गुरुजी की मरहम पट्टी जो भी करते हैं और दवाइयाँ बता देते हैं कि एंटी एलर्जी की लेनी है, एंटीबायोटिक लेनी है, पेन की है। तो गुरुजी कहते हैं मैनू दवाई नहीं खानी, तुम मुझे फोर्स ना करो, मैनू दवाई नहीं खानी है। आंटी फिर भी कोशिश करके घोल के और चीनी वीनी मिला के, गुरुजी आपको कड़ी ना लगे आप ऐसे पी लीजिए। गुरुजी बिल्कुल साफ मना कर देते। संगत जी, भगवान आए हैं मनुष्य शरीर में, तो वही दर्द जो हमें होता है वही उन्होंने सहन किया। कैसे संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते संगत जी। और आप देखिए ना, वो दर्द, नेल, आप कहीं भी शरीर में अगर नेल उखड़ जाता है कितना पेन होता है। गुरुजी कई दिन दर्द में रहे। अगले दिन रघुवीर अंकल जी कहते हैं कि हमने संगत को नहीं बुलाया क्योंकि संगत आएगी, बार बार पूछेगी गुरुजी क्या हुआ, और गुरुजी यही आंसर देते रहेंगे। तो अगले दिन गुरुजी कहते हैं क्यों आज संगत की नहीं आई आज। तो बताते हैं कि गुरुजी हमने उनको मना कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं चलो ये तुमने ठीक किया। अब कई दिन हो जाते हैं गुरुजी का नेल ठीक होने में संगत जी। और एक दिन मौका देख के श्री रघुवीर अंकल जी गुरुजी से पूछ ही लेते हैं, गुरुजी क्या ये नेल आपने खुद जानबूझ के उखाड़ा है। तब गुरुजी उनकी तरफ देखते हैं, समझ जाते हैं कि इसको पता चल गया है। कहते हैं तुम्हें याद है इंदौर से एक लड़का आता था, उसे फिट्स दौरे पड़ते थे। मैंने उसे कह दिया था कि तुझे मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मैं घर बैठे ही ब्लेस करूँगा। अब ना उसका वो मुझे बहुत याद कर रहा था कई दिनों से। अब मेरे से रहा नहीं गया कि उसका जो कष्ट है उसका मुझे कुछ ना कुछ निवारण करना ही होगा। तो मैंने जब उसके कर्मों की कैलकुलेशन करी तो उसमें यही निकला कि उसके कर्म कट जाएंगे अगर मैं अपना नेल उसे दे दूँ तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने खुद अपना अंगूठा ऐसे करके और नेल निकाल दिया और जिस बंदे की वो फिट्स के दौरे पड़ वो तुरंत ठीक हो गया। तो कौन है ऐसे, केवल एक भगवान के, एक सच्चे परमात्मा के, कोई ऐसा नहीं कर सकता। कैसे संगत का कष्ट अपने ऊपर ले लिया करते। और वो जो इंदौर वाले अंकल या भैया जो भी थे, आप देखिए ना, वो गुरुजी को याद कर रहे थे। तभी तो गुरुजी कहते थे तुम मैनू याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। संगत जी, गुरुजी की याद में रहा करो, गुरुजी से आपके हर काम बन सकते हैं। पर हमारी याद, हमारी पुकार वो सच्ची होनी चाहिए। कैसे वो भक्त गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी घर बैठे ही उन्हें ब्लेस कर देते हैं। हमें फिर कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ना जताने की। वो परमात्मा है, हमारे मन की हर बात पढ़ लेते हैं संगत जी। कितनी बार ऐसे होता था, रघुवीर अंकल जी तो खुद इतने दिन रात सेवादार रहे हैं, उन्होंने सब देखा है गुरुजी कैसे कैसे कष्ट सहन करते थे। मनुष्य रूप में आए हैं, हमारा जैसा ही शरीर रूप उन्हें मिला है। तो जब भी कष्ट आते थे पूरी पीड़ा सहन करते थे और अपने ऊपर जो भी लेते थे खुद के लिए कुछ नहीं कर पाते थे, संगत को ही कहते थे कि मेरे लिए दुआ करो। गुरुजी भी गुरु वाणी सुना करते थे संगत जी, जब भी कोई ऐसी कष्ट परेशानी दूसरों की अपने शरीर पे लिया करते थे। इसीलिए तो गुरुजी हमें कहते हैं कि गुरु वाणी सुनो, वो तुम्हारी दुख तकलीफ भी दूर करेगी, तुम्हारे कर्म भी काटेगी। गुरुजी अक्सर ये जो शब्द है अपनी मेहर कर, जब भी ऐसी परेशानी में होते थे यही सुना करते थे। और संगत जी, कई बार कोई कैंसर का मरीज जैसे ही दरबार में एंट्री करता था, तुरंत गुरुजी को खून की उल्टियाँ लग जाया करती थी। एक एक बार नहीं, दो दो बार। एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आती हैं, गुरुजी उन्हें देखते ही गुस्सा करते हैं, मैंने तुझे कितनी बार मैसेज भेजा है, तू क्यों अब तक नहीं आई। 4th स्टेज का कैंसर होता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। और गुरुजी उन्हें ऐसे फटकार लगा के वहाँ से भेज देते हैं। वो रोती हुई चली जाती हैं। उनके जाने के तुरंत बाद गुरुजी को 3 दिन तक खून की उल्टियाँ लगती रहीं। गुरुजी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, पता चला कि आंटी का 4th स्टेज का कैंसर ठीक हो गया है। जितनी भी संगत, जितने भी सेवादार थे, हैरान थे कि गुरुजी कैसे संगत का कष्ट एक साथ आप अपने शरीर पे ले लेते हैं, धीरे धीरे करके काट देते। तो गुरुजी कहते हैं उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उसके पास टाइम बहुत कम था, 4th स्टेज कैंसर था, उसकी जान कभी भी जा सकती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसके बच्चे रुल जाने से कौन संभालेगा उन्हें। संगत जी, एक परमात्मा जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं
क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते संगत जी? गुरु जी ने कहा बस कर्म चंगे रखो, मनु याद करो, एक यही तो काम करना है संगत जी। हमें ना कभी किसी का बुरा करना है, बस हर पल अपने प्रभु को याद करना है। जब भी आप किसी कष्ट या परेशानी में आते हैं, गुरु जी को याद करके देखो संगत जी, किसी ना किसी रूप में वो हमारी सहायता करने जरूर आते हैं। उनकी याद में रह के देखो, हर पल उन्हें याद करके देखो संगत जी। जितने भी ये मनुष्य के जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, हमें किसी की बात करते हैं कि आपके भाई के बारे में पूछे तो आपको तुरंत सब कुछ याद आ जाता है कि मेरा भाई ये कर रहा होगा, ये है वो है। ऐसी ही याद, ऐसा ही नाता, एक ऐसा ही रिश्ता जब गुरुजी के साथ हो, उनकी याद में हम रहें, तो कोई ऐसी दुख तकलीफ़ नहीं है जो मेरे परमात्मा ना हर सकें संगत जी। वो तो भगवान हैं जो महाशिव आए सृष्टि पे अवतार लेके, और कैसे संगत को बुला बुला के ब्लेस किया, उनकी कष्ट परेशानियों को अपने शरीर पे लिया संगत जी। गुरुजी ने हमसे क्या चाहा कि बस हम कर्म चंगे रखें और उन्हें याद करें। तो संगत जी, जो भी गुरुजी महाराज के चरणों से संगत जुड़ी हुई है, उनकी याद में रहे और अनंतम अनंतम हर पल का उन्हें शुक्राना करती रहे। शुक्राना गुरुपा शुक्राना।